गुड मॉर्निंग 10th क्लास हिंदी वीडियो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू दिस वीडियो। देखिए बेटा, कल के वीडियो में हम बात कर रहे थे मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव की उपलब्धियां और मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां। कि मेंडलीव जो आवर्त सारणी बनाई, उस आवर्त सारणी में कौन कौन सी कमियां रह गई, उन्होंने कितने प्रयास किए और उन प्रयासों में क्या गलतियां की। तो उन सब गलतियों का अध्ययन हेनरी मॉजले ने किया। मेंडलीव ने जो गलतियां की, उन गलतियों से सीखते हुए हेनरी मॉजले ने सन 1913 में अपनी आवर्त सारणी प्रस्तुत की, जिसे कहा जाता है आधुनिक आवर्त सारणी। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी को परमाणु भार के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, जबकि हेनरी मॉजले ने आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया। आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी का विकसित रूप है, जिसमें आवर्तों की संख्या भी अधिक है और वर्ग और समूह की संख्या भी अधिक है, और उनके समय तत्वों की संख्या भी ज्यादा हो गई, क्योंकि मेंडलीव के समय तत्व थे 63, हेनरी मॉजले के समय तत्व थे 114 और वर्तमान में 118 से भी अधिक हो चुके। तो मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में जो परमाणु भार को चुना, परमाणु भार के आधार पर बढ़ते क्रम में विभाजित किया, जिसमें बहुत सारी खामियां रह गई। हाइड्रोजन को स्थान नहीं दिया, समस्थानिकों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, असमान गुणधर्म वाले तत्वों को एक वर्ग में रख दिया और समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग व्यवस्थित कर दिया। तो इन सभी गलतियों से सीखते हुए हेनरी मॉजले ने सन 1913 में अपनी आवर्त सारणी प्रस्तुत की, जिसके मुख्य बिंदु निम्न प्रकार हैं और उनको मैं आपको सामने समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखिए, आज का टॉपिक आप डालेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी, इसे कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब देखिए, हम इसमें क्या बात करेंगे। सन 1913 में हेनरी मॉजले ने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किया। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किया। अब इनकी जो आवर्त सारणी थी, तो सेकंड पढ़ लेंगे। इस सारणी में, मैं पहले समझा रहा हूं, मैं लिखा दूंगा। इस सारणी में तत्वों को परमाणु, एक मिनट पहले दूसरी लाइन ऐड करें, इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 114 थी, जो वर्तमान में बढ़कर 118 हो गई। नेक्स्ट, इन्होंने तत्वों को परमाणु संख्या का मतलब होता है परमाणु क्रमांक या प्रबंधित संख्या। तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया।
देखिए इस सारणी में सात आवर्त व 18 वर्ग को समूह भी कहते हैं। 7 आवर्त और 18 वर्ग उपस्थित हैं। इस सारणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। इसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। इसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। इस सारणी में अब देखिएगा, ये तो बात ही समझ लो। इस सारणी में यदि हम देखें तो धातु, अधातु, उपधातु सबको अलग अलग कैसे कर रखा है। धातु, अधातु और उपधातु सबको अलग अलग डिवाइड। पूरी सारणी को 4 भागों में बांट रखा है, जिसे हम कहते हैं एस, पी, डी और एफ। 4 ब्लॉक बना रखे हैं और 4 ब्लॉकों में पूरी आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया है। यदि हम देखें इस सारणी के अंदर तो निष्क्रिय जो गैसें हैं, निष्क्रिय तत्व हैं जिनकी सजगता 0 है, उन्हें अलग से ही वर्ग बना करके और उनको व्यवस्थित किया। ठीक है, तो इस सारणी के अंदर जो मुख्य बिंदु है वो ये है। इसके बाद हम इसके तत्वों की स्थिति देखेंगे, कौन से वर्ग में कितने तत्वों को व्यवस्थित किया वो देखेंगे, थोड़ा तत्वों की स्थिति जानेंगे। तो पहले आप मुख्य बिंदु नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप पहला पॉइंट लिखें और उसमें लिखें कि सन 1913 में हेनरी मोज़ले ने हेनरी मोज़ले ने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किया। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किया। दूसरा पॉइंट, इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या, इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 114 थी। जो वर्तमान में 118 से भी अधिक हो चुके हैं। नेक्स्ट, इस आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया है। नेक्स्ट पॉइंट, इस सारणी में 7 आवर्त व 18 वर्ग है। अब वर्ग को ही समूह कहते हैं बेटा, ग्रुप।
7 आवर्त में 18 वर्ग हैं। अब आवर्त क्या है, वर्ग क्या है, मैं आपको मेंडलिव की सारणी में समझा चुका कि जो क्षैतिज पंक्तियां होती है उनको आवर्त कहते हैं, और जो खड़े ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, खड़ी लाइन, उनको वर्ग या समूह कहते हैं। नेक्स्ट वन देखो, इस सारणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं। यस, देख लेना। इस सारणी में तत्वों को गुणधर्म के आधार पर धातु, अधातु तथा अनुधातु में व्यवस्थित किया गया है। तो देखिए, ये सब बातें थी आवर्त सारणी की मुख्य विशेषताएं, मुख्य पॉइंट, जिसके आधार पर सारणी को पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो, यदि हम इससे तुलना करें मेंडलिव की आवर्त सारणी की, तो आधुनिक आवर्त सारणी 1913 में है, जबकि मेंडलिव की आवर्त सारणी लगभग 1863 के समय दी थी। इस सारणी में ज्ञात तत्वों की संख्या 114 थी, जबकि उसमें तत्वों की संख्या 163 थी। यहाँ इस सारणी में परमाणु संख्या के आधार पर है, जबकि मेंडलिव में परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान के आधार पर है। इस सारणी में 7 आवर्त है, मेंडलिव में 6 आवर्त है। इसमें 18 वर्ग हैं, उसमें 8 वर्ग हैं। यहाँ तत्वों की गुणधर्म परमाणु संख्या के आवर्ती फलन है, जबकि मेंडलिव की आवर्त सारणी में तत्वों की गुणधर्म परमाणु भार के आवर्ती फलन। इस सारणी में धातु को अलग अलग व्यवस्थित किया है, जबकि मेंडलिव की आवर्त सारणी में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम इसके अनुसार यानी महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़े। अब मैं आपको सारणी के बारे में समझा रहा हूं। तो देखिए बेटा, आधुनिक आवर्त सारणी जो पॉइंट बताए उनको याद। आवर्त सारणी में तत्व इस प्रकार विस्तृत है, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनती है वो सब आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपने तत्वों की संयोजकता प्रतीक सब पढ़ रखी है, कौन सा तत्व कहाँ आता है ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे 7 आवर्त पर 18 वर्ग बनाए हैं, तो जो खड़ी लाइन है ये है वर्ग। ठीक है, ये पहला वर्ग और ये दूसरा वर्ग। ठीक है, इस पहले वर्ग का ये पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त, चौथा, पांचवा, छठा। 1 2 3 4 5 6। थोड़ा बड़ा बनाता हूं, देखिएगा। पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7। क्योंकि नीचे भी जगह रखनी है, क्योंकि 2 लैंथेनाइड एक्टिनाइड श्रेणियां होती है वो आवर्त सारणी में नीचे पाई जाती हैं। अब यदि हम यहां से देखें, ये जो पहला वर्ग है यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए अलग कॉलम है, देखो इस तरह ये कॉलम, इसमें व्यवस्थित है हाइड्रोजन और वर्ग नंबर है 3, ये वर्ग नंबर है 2। अब हाइड्रोजन के बाद हीलियम आएगा कहाँ, 18वें वर्ग में, जिस पर कहते हैं कि संयुक्त एक है।
इस वर्ग में आने वाले सभी तत्वों की संयोजकता 1 होती है। तो हाइड्रोजन इधर लिथियम, हाइड्रोजन इधर लिथियम आएगा, लिथियम यहाँ पर ही आएगा, लिथियम फिर बोरोन सब पी ब्लॉक में चले जाएंगे क्योंकि आवर्त सारणी को 4 भाग में बांट देंगे। sp_d और s ब्लॉक के तत्व जिन्हें क्षार तथा धातु तत्व कहते हैं, p ब्लॉक के तत्व जिन्हें निरूपित तत्व कहते हैं, b ब्लॉक के तत्व जिन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं और f ब्लॉक के तत्व जिन्हें कहते हैं हम अंतः संतुलन। ठीक है, तो इस तरह हम बांट लेते हैं। s ब्लॉक के तत्व यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर देखें तो अब देर के बाद बोरोन आएगा p ब्लॉक में, तो पहले में s ब्लॉक के तत्व ये हो गया आपके 7। ये पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7। इसी तरह देखें हम तो यहाँ पर ये पहला वर्ग कंप्लीट हो गया, दूसरा वर्ग, ये तो है आवर्त, ये है वर्ग। दूसरे में हम देखें तो बेरिलियम के लिए आता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और ठीक है। इसके बाद के तत्व आएंगे पी ब्लॉक में, तो देखें आप यहां से ये आवर्त नंबर 4 है। पहला आवर्त सबसे छोटा है अति लघु, ये दोनों लघु हैं और ये दीर्घावर्त है। इसमें देखो आप तत्व यहां आता है इसके अंदर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये है डी ब्लॉक की तरफ। ठीक है, अब इसके बाद पी ब्लॉक के तत्व आते हैं यहां। तो लिथियम, बेरिलियम यहाँ आएगा, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियोन। पूरी सारी 118 कैसे में आपको समझाऊंगा। और हीलियम के यहाँ ऊपर नियोन के ऊपर आता है हीलियम। अब देखिए आप, ये हाइड्रोजन, ये हीलियम, ये पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7 आवर्त उधर है, 7 इधर है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम, लिथियम के बाद बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, नियोन तक आ गए। नियोन के बाद सोडियम इधर है, मैग्नीशियम इधर है, एस ब्लॉक में। अब पी ब्लॉक में आ जाए, सोडियम के बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ये है आपका पी ब्लॉक। ठीक है, यदि हम देखें इसमें इसी तरह तत्वों को विकसित करते जाएंगे। अब ये तो कहलाएगा आपका एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, और ये कहलाएगा आपका यहां से आ जाएगा पी ब्लॉक। ठीक है, और ये जो है यहां से लेकर के ये यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक का है वो है डी ब्लॉक। और नीचे 14 तत्व होते हैं। 14 तत्व इसमें है और 14 तत्व इसमें है। इन्हें कहते हैं एफ ब्लॉक। इसके अंदर देखें हम
तो लगभग 78 से लेकर, इसमें हम तत्वों की संख्या देखें, 58 से 71 तक के तत्व यहाँ पर है और 90 से लेकर 103 तत्व यहाँ पर। ठीक है, अब यदि आपको मैं पूरा बता दूं क्लियर, तो ये जो सारणी है वो यहाँ पर आकर लगेगी। कहाँ लगेगी मैं बताऊँ। तो ये तत्व संक्रमण है, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, अब देखो 13वां वर्ग, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18। देखो मैंने 18 में लिखाई थी आपको कि 18 तो वर्ग है और 7 आवर्त के लिए बैठे। ठीक है, आपको केवल 4 वर्ग तक का अध्ययन करना है, आगे अध्ययन करने की अभी आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ तक मैं कंप्लीट करा दूंगा। ये तत्व हो गया जिंक तक, जिनके बाद आता है गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, ये आपके तत्व हो गए 4 आवर्त कंप्लीट। यदि आपको बताओ 118 कैसे हो, ये भी मैं बता सकता हूँ। पहला हीलियम, दूसरा नियोन, 2 पर हो गया। यहाँ तक हो गए 10, यहाँ हो गए 18, यहाँ हो गए 36, तो 36 तक आ गए हम यहाँ पर। 36 के बाद शुरू होता है 37, 37, 38, 39, 40। यदि हम यहाँ तक देखते जाएंगे तो ये यहाँ पर हो जाएंगे तत्व नंबर 14। कौन सा तत्व आता है ये बताइएगा। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान और एरान। यहाँ तक हो जाएगा 54 और 54 के बाद यहाँ तक हो जाएंगे आपके 54, 55 और 56। ठीक है, अब ये जो तत्व है इसका क्रमांक 86 होता है और वो 86 कैसे है देखिएगा। यहाँ तक हो गए 54, 54 के बाद आप देखें 55, 56 और 57वां तत्व आता है लैंथेनम। कौन सा तत्व है 57वां? लैंथेनम। लैंथेनम के बाद ये सारणी यहाँ से कट हो जाती है। ठीक है, ये और ये इस तरह। तो ये छठे आवर्त के लैंथेनम के बाद के तत्व यहाँ से शुरू होते हैं। ये छठा आवर्त है, ये 7 आवर्त। तो लैंथेनम 57वां तत्व है, 58 यहाँ से शुरू हो गया। ठीक है, इसकी इस श्रेणी को कहते हैं लैंथेनाइट। लैंथेनम के बाद के तत्व कहलाते हैं लैंथेनाइट और ये 90 वाला ये कहलाएगा एक्टिनाइट, क्योंकि 90 जो तत्व है 89 वाला वो होता है एक्टिनाइट। तो एक्टिनम के आधार पर एक्टिनाइट श्रेणी, लैंथेनाइट श्रेणी। तो देखो 57 तत्व हो गए यहाँ पर। 57 के बाद 58 से 71 स्लाइड में आए और 72वां तत्व यही आ जाएगा। तो 72 के बाद देखें 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86। देखो 86वां तत्व आ गया। क्लियर यहाँ तक। अब 86 के बाद देखिए ये तत्व 87, 87, 88 और 89 का तत्व होता है एक्टिनम, 89। ठीक है, और 89 के बाद देखो ये 7 आवर्त यहाँ आ गया। तो 90 से लेकर 103 यहाँ पर है और 103 के बाद 104 यहाँ जाता है। 104 को कहते हैं क्या? अननिलक्वाडियम नाम है 104 का, अननिलक्वाडियम। 104 से आप शुरू करेंगे तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। इसका मतलब 118 तक यहाँ तक आ जाते हैं। मैं आपसे ये कह रहा था कि वर्तमान में 118 तत्व है। तो इस सारणी में बेटा आपको केवल मैं वर्ग और समूह समझा रहा हूँ। इस सारणी को देख करके लगभग हजारों क्वेश्चन बनते हैं बेटा इस आवर्त सारणी में, क्योंकि प्रत्येक तत्व, प्रत्येक आवर्त, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक धातु, अधातु, धातु, इन सब के आधार पर देखें तो बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, चाहे उनकी संयोजकता के ऊपर, उनके परमाणु आकार के ऊपर, उनकी आयनन एंथैल्पी के ऊपर, इलेक्ट्रॉन बंधुता के ऊपर, विद्युत ऋणता के ऊपर। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बेटा इनकी। तो इस आधार पर मैंने केवल आपको वर्ग और आवर्त इसमें समझाने का प्रयास किया। यहाँ हम केवल 4 आवर्त पढ़ लेंगे, वो भी हमारी बहुत बड़ी बात उपलब्धि होगी। पहला आवर्त अति लघु आवर्त कहलाता है। इसमें तत्व 2 ही है, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम। यह तत्व कितने? केवल 2। दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 है। देखो 2 तो इधर है ब्लॉक में और
6 पी ब्लॉक में तत्व कितने हो गए 8। तो इसे कहेंगे हम अति लघु, अति लघु। और दूसरा कहलाएगा लघु आवर्त, अति लघु आवर्त और दूसरा लघु आवर्त। तीसरे के अंदर देखें तो तत्वों की संख्या कितनी हो रही है 8, ये भी कहलाएगा लघु आवर्त। चौथे आवर्त में देखिए आप तो पूरे कॉलम भरे हुए 18, तो ये 18 तत्व है इसके अंदर, ये कहलाएगा दीर्घ आवर्त। दीर्घ मतलब बड़ा। नेक्स्ट देखिए आप तो पांचवा जो आवर्त है इसमें भी 18 तत्व हैं, ये भी कहलाएगा दीर्घ आवर्त। अब आप देखें छठा आवर्त, तो छठे आवर्त में 18 तो इस लाइन की और 14 लेंथ लाइन की, तो 14 और 18 कितने होते हैं 32। इसे कहेंगे अति दीर्घ आवर्त, अति दीर्घ आवर्त। ठीक है। अब सातवां आवर्त देखिए इसके अंदर भी 18 और 14 32 तत्व हैं और चल रहा है, तो यहाँ भी 32, तो इसे कहेंगे अति दीर्घ आवर्त। इस तरह आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित कर रखा है। हम कहें एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु तत्व। ठीक है। पी ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं निरूपिक तत्व, ट्रांसमिटेड एलिमेंट, निरूपिक तत्व। और जो डी ब्लॉक के तत्व हैं 3 से लेकर 12 तक के, ये कहलाते हैं संक्रमण तत्व। और जो ए ब्लॉक के तत्व हैं इन्हें कहते हैं अंतः संक्रमण तत्व, इंटर ट्रांसमिटेड अंतः संक्रमण तत्व। तो देखिए इस तरह आधुनिक आवर्त सारणी को विकसित किया गया है। यहाँ तक भी हम सीख लेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। अब इस सारणी को देखकर ये भी पूछे कोई कि बताइए फास्फोरस तत्व का आवर्त और वर्ग क्या है। तो यदि हम समझ पाते हैं तो देखो फास्फोरस तत्व जिसका आवर्त कौन सा है, इधर से देख लो चाहे 1 2 3 तीसरा आवर्त है और वर्ग कौन सा है 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि फास्फोरस तीसरे आवर्त में तथा 15वें वर्ग में से। आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए आवर्त नंबर 3, आवर्त नंबर 3 के वर्ग 17 में कौन सा तत्व उपस्थित है, तो आपको बताना होगा। या तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद हो कि 17 का मतलब हो गया 2 8 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 2 8 7। तो आप ऐसे भी बता सकते हैं आवर्त कितने हुए 1 2 3, 3 तो आवर्त हो गए और वर्ग 7 का हो जाएगा 17, वर्ग हो गया 17, तीसरा आवर्त और वर्ग 17। ऐसे भी बता सकते हैं। अब तक कौन सा हुआ देखो 1 2 3 से आवर्त पे आ जाओ, वर्ग नंबर 17 या 18वां 17वां क्लोरीन आ गया। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है 2 8 7 के लिए। तो इस तरह भी हम इसके क्वेश्चन बहुत सारे निकालेंगे। अब आपको मैं बताऊं ये जो 18वां वर्ग है इसको शून्य वर्ग कहते हैं क्योंकि इसकी सजगता है 0, शून्य वर्ग कहेंगे। इसमें आने वाले सभी तत्वों की सजगता 0 होती है। अब यदि हम 17वें वर्ग में आते थे कि सजगता होती है -1, 16वें में होती है -2। माइनस का मतलब ये हुआ कि इनके अष्टक कंप्लीट नहीं है, इनके अष्टक भरने के लिए इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। यदि 15 में आते हैं तो -3 और 14वें की 4, इस जगह माइनस प्लस नहीं होता, वो साझा करता है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है, साझा करता है। ठीक है। तो यदि हम इधर से चलें तो हाइड्रोजन वाली लाइनें की सबकी संयोजकता 1 है, इन्हें एक संयोजी तत्व कहते हैं। ठीक है। ये सबसे ज्यादा सक्रिय धातु है, क्षारीय मृदा धातु है, प्रकृति क्षारीय होती है। और दूसरा वर्ग है इसके अंदर सभी की संयोजकता 2 है, जो कि इस लाइन में आ रहा है। तीसरे में संयोजकता 3 है। इनका मतलब ये है कि जिसकी संयोजकता 1 या 2 है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं और इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले धातु कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले अधातु कहलाते हैं। तो ये जो तत्व है यहाँ से लेकर के यहाँ तक देख रहे हैं हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक के, तो ये सब धातु है। पी ब्लॉक के तत्व धातु है और यही पी ब्लॉक में देखो एक सीढ़ीनुमा संरचना दिखाई देगी ऐसी, ये सीढ़ीनुमा संरचना बताएगी उपधातुओं को। तो ये जो तत्व है इधर के इस सीढ़ीनुमा धातु के इधर ये तो है सब अधातु और ये पूरे तत्व इधर के हैं धातु और ये सीढ़ीनुमा संरचना है, ये कहलाएगी उपधातु।
ठीक है। तो धातु केवल 7 है, बाकी 80 से अधिक धातु है, 22 धातु है। इस तरह आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व है। तो बेटा इस वीडियो के अंदर मैं केवल आपको आवर्त सारणी को विशेषता बताने के बाद मैंने पूरा समझाया है, और समझाने के बाद अब इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तब तक आप इस आवर्त सारणी का स्टडी करें, इसके तत्वों को जानें, सीखें, कौन सा आवर्त कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन सा वर्ग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कौन से आवर्त में कितने तत्व हैं, ठीक है, कौन से वर्ग की संयोजकता क्या है। यदि हम एक आवर्त से यानी हम नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, कोष की संख्या बढ़ेगी तो आकार बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको समझने का प्रयास करें। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तत्वों की स्थिति है, तत्वों की स्थिति के बारे में मैं आपको कल की वीडियो में स्टडी करूंगा। आज मैंने आपको इस सारणी की रूपरेखा कंप्लीट समझाई, बार बार समझाना नहीं पड़े बेटा, ध्यान रखना इस बात का और कोशिश करना समझने की, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।